चौथा क्वेश्चन देखो क्या बोला है। चौथा क्वेश्चन देखो 0.99 हमेशा रिपीट होता रहेगा को पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, बाकी आगे छोड़ो क्या है नहीं है। चलो ध्यान दो अभी। तो यहाँ 0.999 इस तरह से है दिया हुआ। ठीक है, इसको क्या करना है, पी बाई क्यू के रूप में व्यक्त करना है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले मान लेंगे, है ना। माना कि यहाँ पर ध्यान दोगे, माना कि x बराबर क्या हो जाएगा 0.9999 हो गया। ठीक है ना, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। हाँ बोलो क्या है, कौन सा x माने है ना, माना कि x जो दिया हुआ है ना, ये देखो ना क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो ना तुम्हारे क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन में 99 दिए हुआ है। तो हम जो दिया हुआ रहेगा ना उसको हम क्या करेंगे, x मान लेंगे। ठीक है, अब देखो हम कल बताए थे तुम लोग को कि अगर हमको दशमलव को एक अंक उस तरफ ले जाना है, दशमलव को एक अंक उस साइड ले जाना है, तो एक जीरो वाली संख्या से गुना करेंगे, है ना। तो यहाँ हमको इस दशमलव को इसी साइड ले जाना है ना, यहीं पर ले जाना है, क्योंकि बाकी और जगह ले जाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर हम दशमलव को एक अंक तरपाना चाहते हैं तो 10 से गुना करेंगे। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक को दोनों ओर 10 से गुना करने पर, ठीक है, 10 से गुना करने पर। अब देखो तो क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10x बराबर, इधर हो जाएगा 9.9999, ये आता ही रहेगा। ठीक है, और ये समीकरण 2 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देंगे, तो समीकरण 2 और माइनस समीकरण 1। ठीक है, अब देखो समीकरण 2 क्या है, 10x बराबर 9.999 ये हो गया। उसके बाद फिर दूसरा पहला है x बराबर 0.9999। ठीक है, क्या हुआ, पॉइंट। चलो अब ये घट जाएगा, तो देखो ये तो कट जाएगा इधर पूरा। अब ये 9 में से 0 गया तो 9, और ये 10x में से x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x। अब x बराबर क्या हो जाएगा, 9/9, यानी x बराबर 1। तो देखो ये तो p बाई क्यू के रूप में, अभी ये तो सिर्फ p ही है, क्यू का है, तो हम इसके बट्टा में भी 1 लिख सकते हैं। तो ये हो गया x बराबर 1/1, यानी ये ऊपर वाला हो गया 1p और नीचे वाला 1 हो गया q। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर। ठीक है, चलो क्लियर है ना, नोट करना है इसको, बनाए हुए हो है ना, सही। चलो बस ऐसे ही बनेगा। देखो सारा क्वेश्चन ना, हाँ तो और क्या, एकदम अच्छे से समझ लो। 5वां क्वेश्चन है कि 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। यानी अंक जो है दशमलव प्रसार में कितने अंकों के बाद फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, वो हमको बताना है। ठीक है, और इस बोल रहा है कि अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए, मतलब भाग कीजिए। ठीक है, तो 1/17 है ना, तो 1 ऊपर है यानी अंश 1 है और हर क्या है, 17 है। तो हम अंश से हर में भाग देते हैं, सॉरी अंश में हर से भाग देते हैं ना। तो अंश 1 है और हर 17 है, तो हम 17 से 1 में भाग देंगे। ठीक है, क्लियर है इतना, क्योंकि अंश 1 है और 17 हर है ना, तो हर से हम अंश में भाग देते हैं दशमलव प्रसार निकालने के लिए। ठीक है, चलो तो 17 से 1 में भाग पहले नहीं लगेगा, तो यहाँ पर एक 0 लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर कोई दूसरी संख्या, तीसरी संख्या है भी नहीं कि इसके साथ उतारे हम, तो क्या करेंगे, यहाँ पर पॉइंट लेंगे। अब पॉइंट का यहाँ पर एक 0 आ जाएगा, फिर भी 17 से 10 में नहीं लगेगा, तो फिर यहाँ पर एक 0 लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक और 0 लेंगे। तो अब देखो, अब 17 से हम डायरेक्ट 100 में लगाएंगे, तो कितना से लगेगा, 17 पंचे 85। ठीक है, कितना आएगा, 15। वेरी गुड। अब देखो, अब ये पॉइंट का 0 उतरेगा तो 150 हो गया।
अब 17 8 कितना होता है? 17 8 136। 136। अब ये आ जाएगा 4 घट के 4 पर फिर 0, 17 दूना 34, 6 आएगा फिर 0, 17। हाँ सॉरी 14 बचेगा, ठीक है। तो अब 140 बचेगा, तो फिर लगाएंगे कितना से लगाएंगे? फिर 136 से, तो 136। अब ये हो जाएगा तुमको 4, ये 0 और ये 0, 4। अब फिर 0 उतरेगा, तो अब हो जाएगा 17 दूना, हाँ 8 के बाद 0 न डालेंगे, वहाँ पे जो नहीं लगा 0 उतार देता। क्यों? कहाँ पर? 5 है ना वहाँ, उसके बगल में जो 8 है। कौन 5? वो पॉइंट के आगे 0 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 8 के बाद 0 लगेगा। नहीं, देखो ये घटा के आया है ना 14, तो घटाने के बाद डायरेक्ट पॉइंट का नाम 0 उतारे हैं, तब यहाँ पर 0 क्यों देंगे? घटा के 14 आया है ना, कम आता उसके बाद फिर दूसरा उतारते 0, तब नहीं लगता तब 0 देते, ठीक है। चलो तो अब ये 40 हुआ, अब 17 दूना 36, 34, क्या हो रहा है रे आज? 34। चलो तो अब 40 में से 34 गया तो 6, अब फिर 0, 17 तिया 51, 9 आएगा फिर 0, 17 पंचे 85, कितना आएगा? 5, 0, 17 दूना 34, 16 आएगा फिर 0। अब उसके बाद कितना से लाएगा? 17 नमा 153 डे। अब ये आएगा 7 फिर 0, 17 चौके 68, कितना आएगा? 2, 0, 17 इकाई 17, 3, 0, 17 इकाई, अच्छा 17, 3, 0, 17 13। अब 13 पर 1 0 तो 130। अब देखो 130 है ना, तो 130 में फिर 17 से लगाएंगे तो कितना बचेगा? 119 होगा। 17 7 119, 17 7 119, कितना बचेगा? 11 फिर 0। अब 17 छक्के 102, फिर कितना आएगा? 8 फिर 0, 1 मिनट, 17 चौके 68, 12 फिर 0। अब फिर 17 7 119, कितना आएगा? 1 0, है ना। अब नहीं लगेगा तो यहाँ 0 आ गया, अब फिर 1 0 उतरेगा तो फिर 17, हाँ 1 मिनट, 17 पंचे 85। अब देखो यहाँ से संख्या रिपीट होना शुरू हो रही है ना, फिर 0 5 8 8 इस तरह से आता रहेगा। तो अब देखो यहाँ पर ये जो जितना दशमलव प्रसार आया है ना, इस सब को यहाँ पर लिखेंगे पहले, ठीक है। तो देखो 0.0588 है ना, 88, उसके बाद क्या है? 235, 29411, 29411, उसके बाद 7647। अब देखो यहाँ से फिर से रिपीट होना शुरू हो जा रहा है। तो अंकों की जो पुनरावृत्ति है, अंकों की पुनरावृत्ति ही बोलना है ना, पुनरावृत्ति वो कितना अंकों के बाद हो रहा है? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, है ना। तो लिख देंगे यहाँ कि अंकों की पुनरावृत्ति 16 अंकों के बाद होगी, 16 अंकों के बाद होगी, ठीक है। तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है ना। चलो इसको नोट करना है तो नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है, हुआ है। देखो छठा क्वेश्चन, पी वाई क्यू, जहाँ क्यू 0 के बराबर नहीं हो के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, ठीक है। अनेक उदाहरण जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव पर निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, ठीक है। चलो क्यू को
कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, है ना। चलो तो पी बाई क्यू का के रूप की परिमेय संख्या का अनेक उदाहरण लेना है अपने लोग को। क्या है? छठा। हाँ, कोई भी अपने मन से, लेकिन दो चीजों का ध्यान रखना है। वो क्या है कि वो दोनों के बीच एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो और उसका दशमलव प्रसार भी शांत हो। तो हम तुम लोग को पहले ही क्लास में बताए थे कि दशमलव प्रसार उसी का शांत होगा जिसका हर जो है या तो 2 या 5 या फिर 2 और 5 के रूप का हो, है ना, बताए थे ना। तो हम वैसा ही लेंगे, क्या हमको बाकी रिस्क लेने की क्या जरूरत है, हो सकता है वो शांत हो या ना हो, इसलिए हम ऐसा हर लेंगे। हाँ, तो 5 वाला शांत है, 3/2 भी लेता तो भी शांत है, और इस दोनों के बीच कोई एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है भी नहीं। तो चलो हम पहला ले लेते हैं, क्या पहला ले लेते हैं, चलो तुम्हारा ही बात 3/5। अब देखो 3/5 का पहला उदाहरण हो गया, और इसका दशमलव प्रसार देखो, यहाँ 3 ऊपर और 5 नीचे है, तो 5 से 3 में भाग देंगे, तो पहली बार में तो नहीं लगेगा, तो यहाँ एक 0 लेंगे, पॉइंट दे के यहाँ 0 देंगे, है ना। तो अब 5 छक्के आ गया शांत दशमलव प्रसार। देखो अब ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान दो, अब ये दोनों के बीच एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है, मतलब ये आपस में कट सकता है क्या? नहीं कट सकता। तो जब नहीं कटेगा इसका मतलब कि एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ना। तो उसके बाद इसका दशमलव प्रसार भी शांत है। तो पहला उदाहरण ले लिए, अनेक बोल रहा है, कितना भी ले सकते हैं हम ना, तो हम 1 2 3 ले लेते हैं, बस हो गया बात खत्म। चलो तो दूसरा ले लेते हैं, क्या दूसरा ले लेते हैं 3/2। क्या है? बहुत अनेक बोल रहा है, तो हम एक उससे ज्यादा और क्या लेते हैं, लेते हैं कितना, 1 मिनट रे हो गया रे। अच्छा ठीक है, अनेक उदाहरण बोल रहा है ना, तो अनेक में से हम 2 ले लेते हैं। चलो हो गया ना, 3/2 है ना, तो 3/2 ले लिए। इस दोनों के बीच एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है? दोनों आपस में कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो अब दशमलव प्रसार देखते हैं, तो 3 ऊपर है 2 नीचे है, 2 इकाई 2 1 आएगा। अब पॉइंट देंगे यहाँ और 0 देंगे, 2 पंचे 10 आ गया। इसका भी दशमलव प्रसार क्या शांत। तो यह लो, इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो गया, दोनों का शांत भी हो गया, और इस दोनों के बीच में क्या है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है भी नहीं एक के अलावा। इसका मतलब कि ये उदाहरण हो गया मेरा। क्या पॉइंट कह दिए? यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, तो यहाँ पर अब पॉइंट ही दे के ना आगे ही करेंगे, तब ना दशमलव प्रसार निकलेगा, ठीक है। अच्छा अब देखो, अब बोला लास्ट में ये भी बोल रहा है कि क्यों को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना, अब देखो 7वां में ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो, ठीक है। ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती, मतलब वही अनावर्ती वाला अशांत अनावर्ती हो, है ना। तो ऐसी 3 संख्या लिखना। अब तुम ये बताओ कि हम कोई भी संख्या अगर p/q के रूप में ले, तो क्या उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होगा? अनवसानी अनावर्ती नहीं ना होगा। तो हम p/q के रूप में लेंगे ही नहीं। अब लेना है हमको कैसे, ये देखो ना, क्या 7वां है ना, 7वां है, 1 मिनट, 7वां है, तो हम ले लेते हैं √2, √3, √5। ऐसी 3 संख्या का उदाहरण लेना है ना, 3 ही संख्या का ना लेना है। लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। ये सबका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत अनावर्ती, यानी अनवसानी अनावर्ती, ठीक है। तो इसका मतलब यही मेरा उदाहरण हो गया। अब कैसे होगा देखो, हम एक ठोका दिखाते हैं, तुम लोग खुद निकाल लोगे। हम √2 का निकालें, देखो √2 का उस दिन निकाल के हम दिखाए भी थे, ठीक है। देखो अच्छा √3 का निकालें, तो देखो 3 का वर्गमूल है ना, वो रूट में है ना। देखो रूट में कोई भी अभाज्य संख्या अगर रूट में हो, या कोई भी ऐसी संख्या जिसका मतलब जो पूर्ण वर्ग ना हो, और वो अगर रूट में हो, तो वो समझो अपरिमेय संख्या है। कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो और रूट में हो, जैसे किसी का स्क्वायर ना हो और वो रूट में हो, तो वो अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है।
हाँ, जैसे 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, किसी पूर्ण वर्ग नहीं है, 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है, 4 है, इसलिए हम 4 नहीं लिखे, ठीक है ना। 7 भी नहीं है ना, 9 है, 9 3 का है, 8 नहीं है ना। हाँ, समझ में आ रहा ना। चलो, तो ये तुमको देखो, अब इसका हम वर्गमूल निकाल देते हैं, यानी इसका दशमलव प्रसार निकाल के देखते हैं। देखो, पहले तो 1 से लगेगा, क्योंकि हमको वर्गमूल में क्या होता है कि कोई जिस संख्या से भाग लगाते हैं उसी से गुना भी करते हैं। तो 1 से लगाएंगे तो 1 ऊपर लिखेंगे पहले, और 1 से ही गुना करेंगे तो 1 इकाई 1। अब घट के कितना आएगा 2। अब देखो ये दोनों को जोड़ दिया जाता है तो 1 1 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम 2 पर कोई ऐसी संख्या लेंगे और फिर उसी से गुना करके ये लाएंगे। तो अब बताओ कि अगर हम 2 पर 1 भी लेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 को 1 से गुना करेंगे तो 21 आएगा। तो फिर 2 में से 21 घटा पाएंगे? नहीं। तो अब यानी इससे इसमें भाग नहीं लगेगा, तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, पॉइंट। और अब वर्गमूल में जो पॉइंट का जो है ना 2 को 0 उतरता है, भाग में 1 0 और वर्गमूल में 2 0, तो यहाँ पर हम 2 0 लिखेंगे। अब देखो, अब यहाँ पर हम 2 है ना यहाँ पर, तो कोई ऐसी संख्या लेंगे कि फिर उसी से गुना करने पर या तो 200 आए या फिर 200 से कम, ठीक है। तो हम 9 अगर लेंगे तो 9 9 81 के 1 और 9 दूना 18 8 ज़्यादा हो जाएगा। तो 6 लेते हैं, 6 छक्के 36 के 6, 6 दूना 12 3 15, 7 7 7 49, 7 दूना 14 4 18, 8 8 8 64, 8 दूना 16 6 नहीं 7 लेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। 7 लेते हैं तो 7 7 49 के 9 और 7 दूना 14 4 18, 189 आ गया। अब घट के कितना आएगा 11, ठीक है। अब ये दोनों फिर जोड़ देंगे तो 7 7 14 के 4 और 2 इसमें का 1 3। अब ये दशमलव का 2 0 उतरता ही रहेगा, तो ये 1100 हो गया। अब यहाँ पर हम कितना लेंगे, क्या आ जाएगा 3 लेंगे, तो 3 लेंगे तो अब देखो 3 तिया, अब देखो यहाँ पर लिखते जाएंगे, पहले 7 लिए तो 7, फिर 3 लिया है ना तो 3। अब देखो 3 तिया 9, 3 छक्के 12 के 2, अब 3 तिया 9, इसमें का 1 10, ठीक है। अब घटाएंगे तो आएगा कितना, 10 में से 9 गया तो 1, और यहाँ पर 9, 9 में से 2 गया तो 7, ये 0, ये भी 0, 71 आ गया। अब देखो फिर इसको जोड़ देंगे तो 3 3 6, ये 4 और ये 3। अब देखो यहाँ पर फिर 2 0 आएगा कि नहीं, तो 7100 हो गया। अब यहाँ पर अगर हम कितना 9 तिया 27, 71 7000 है ना, तो 2 तिया 6, 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा, देखो 2 गुने तो 2 दूना 4, 2 छक्के 12 के 2, यहाँ लिख देते हैं 2, ठीक है। उसके बाद 2 छक्के 8 1 9, और फिर 2 तिया 6 हो जाएगा यहाँ। अब घटाएंगे तो देखो यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो 10 में 4 गया तो 6, 9 में से 2 गया 7, अब ये 10 में से 9 गया तो 1, और ये 0, 176। अब देखो फिर ये 2 2 4 6 4 3, यानी इसी तरह से आता ही रहेगा, कभी कटेगा नहीं, मतलब ना रिपीट होगा कभी और ना कभी कटेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ये अशांत अनावर्ती यानी अनवसानी अनावर्ती। और ठीक इसी तरह √5 का √2 का भी करोगे तो क्या आएगा, अशांत अनावर्ती यानी अनवसानी अनावर्ती। तो ये ऐसी 3 संख्याओं का उदाहरण हो गया जिसका दशमलव प्रसार क्या है, अनवसानी अनावर्ती है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब आगे देखो, मिटाए इसको। यहाँ ध्यान दो, देखो अब ध्यान से। 8वां क्वेश्चन क्या है, परिमेय संख्याओं 5/4 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। देखो पहले अपने लोग 2 परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करते थे, और ये जानते भी हो कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। तो जब 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है तो 2 परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत अपरिमेय संख्या भी होती है, ठीक है। तो हमको उसी में से 3 संख्या निकालना है। चलो तो 8वां है ना, 8वां देखो क्या है क्वेश्चन में, 5/7 और 9/11, 5/7 और 9/11, ये 2 परिमेय संख्या है ना। जा ये क्या हो रहा है,
5/7 और 9/11, ये दोनों परिमेय संख्या है ना। हमको इसके बीच जो है तीन, कोई भी अलग अलग तीन अपरिमेय संख्या निकालना है, ठीक है, तीन अपरिमेय संख्या निकालना है। तो देखो पहले क्या करेंगे कि दोनों का दशमलव प्रसार निकाल लेंगे, ठीक है, दोनों का दशमलव प्रसार। तो 5/7 का दशमलव प्रसार निकालते हैं हम पहले। तो 5 ऊपर है ना, तो 5 में हम 7 से भाग देंगे, तो 7 से पहले नहीं लगेगा तो यहाँ पर 0 देंगे, फिर पॉइंट। अब पॉइंट दे के यहाँ पर एक 0 लेंगे ना, तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, 1 फिर 0, 7 इकाई 7, 3 0, 7 चौके 28, 2 0, 7 दूना 14, 6 60, 7 अट्टे 56, उसके बाद 4 0, 7 पंचे 35, 5 0, फिर 7 सत्ते 49, फिर 1 0, 7 इकाई 7। देखो यहाँ से फिर रिपीट होने लगा, है ना। तो ये आ गया इसका दशमलव प्रसार, है ना। इसको अब मिटाओ, यहाँ से रिपीट होने लगा, है ना। ये आ गया इसका दशमलव प्रसार। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अब फिर 9/11 का दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो 11 नहीं लगा, पहले 0, फिर पॉइंट देंगे, यहाँ 0 लेंगे। 11 अट्टे 88, 2 आएगा 0, 11 इकाई 11, 9 आएगा 0, 11 फिर 11 अट्टे 88 हो जाएगा ना, 11 अट्टे 88, फिर 2 1, हाँ ठीक है, फिर रिपीट होने लगेगा, यानी 11 इकाई 11, तो यानी 8 1 रिपीट हो रहा है ये, ठीक है। तो अब देखो ये इसका दशमलव प्रसार आ गया ये, और इसका दशमलव प्रसार ये, ठीक है। तो अब हाँ, अब देखो यहाँ पर पहले ध्यान से देख लो, 5/7 का दशमलव प्रसार क्या आया, 0.714285, ठीक है। और उसके बाद कितना है, मतलब कहाँ गया रे, 9/11 ना। तो 9/11 का दशमलव प्रसार क्या आया, 0.81, ठीक है। अब देखो कि इसके और इसके बीच में हमको क्या करना है, तीन अलग अलग अपरिमेय संख्या। तो इसके बाद वाली ठीक अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, 0.714285 है ना। इस तरह से हम अलग अलग लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ऐसे करके लिख सकते हैं, समझ में आया। अब उसके बाद एक तो ये हो गया, उसके बाद दूसरा क्या हो सकता है, तो दूसरा हो सकता है 0.714285 ऐसे है कि मतलब आगे बढ़ता चला जा सकता है। फिर तीसरा क्या हो सकता है, 0.714285 ऐसे, 2 नहीं, 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ पर लिख देते हैं कितना, 4 लिख देते हैं। चलो अब ये बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन 4 1 मिनट 4 रिपीट हो जाएगा ना, 6 नहीं है, 3 नहीं है इसमें, तो 4 नहीं लिखो, यहाँ पर लिख दो कितना, 7 है, 1 है, 8 भी है, 9 नहीं है, तो 9 लिख दो, 9 इस तरह से, ठीक है। ऐसे अब ये अपर में होता चला जाएगा, ठीक है ना। ये तो ये देखो, ये 3 अपरिमेय संख्या इन दोनों के बीच में हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 8 से शुरू है ना ये, और ये 7 से शुरू है, तो 7 से के बाद जितनी भी ये है, जितनी भी संख्या इधर जितना भी तुम ले लो, वो सब 8 से पहले और 7 के बाद ही वाली होगी। तो ये अपरिमेय में लिखे है ना, ये डॉट डॉट का मतलब क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती है, तो इसका मतलब ये अपरिमेय है ना। तो ये अपरिमेय हो गया। तो 3 ही हमको लिखना। बोल रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला है तुम्हारा √23। पहला क्या है, √23। तो देखो हम अभी तुरंत थोड़ी देर पहले बताएं कि जब भी कोई अभाज्य संख्या रूट के अंदर हो, या ऐसी संख्या जो पूर्ण वर्ग ना हो और वो रूट के अंदर हो, तो वो क्या होता है, अपरिमेय होता है। तो क्या ये संख्या पूर्ण वर्ग है, नहीं है। 23 किसी का स्क्वायर है, नहीं है, तो ये हो जाएगा अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय। क्लियर है। चलो अब दूसरा देखो, दूसरा में है √225।
15 का स्क्वायर होता है 225, मालूम है ना? 15 का स्क्वायर होता है 225, तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा। क्या होगा देखो, 15 गुने 15। तो जब भी कोई वर्गमूल में कोई संख्या जोड़ा में मिल जाए तो उसमें से एक संख्या बाहर आ जाता है, तो ये 15 बाहर आ जाएगा, यह तुम्हारा आंसर हो गया। तो 15 क्या है? एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम 15 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो गया? √225 परिमेय, यानी दूसरा तुम्हारा हो गया परिमेय। ठीक है, चलो अब तीसरा देखो, 0.3796। तीसरा है 0.3796, यही है ना? देखो ये शांत दशमलव प्रसार है, न इसके आगे डॉट डॉट है और न किसी के ऊपर बार है। वैसे बार होता भी तो क्या होता, वो अशांत आवर्ती तो भी परिमेय होता, लेकिन ये शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत वाला क्या होता है? परिमेय। बताए थे ना सबसे पहले क्लास में, ये सब बताए थे। शांत वाला होता है परिमेय, तो हो गया परिमेय। अब देखो चौथा क्वेश्चन में क्या है? चौथा में है तुम्हारा 7.4784 78 डॉट डॉट। डॉट डॉट का मतलब क्या है कि आगे आता ही रहेगा, है ना? तो जब ये आता ही रहेगा इसका मतलब हो गया कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है? ये वाला अशांत अनावर्ती, और अशांत अनावर्ती वाला क्या होता है? अपरिमेय। तो ये हो जाएगा अपरिमेय। ठीक है, अपरिमेय हो गया तुम्हारा। ठीक है, अब देखो पांचवा में क्या है? पांचवा में 1.101 फिर उसके बाद क्या है? 101 के बाद एक मिनट 101 के बाद 001 है ना, उसके बाद 0001, उसके बाद 401, ऐसे ही आता रहेगा, है ना? तो देखो ये भी अनावर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती है ना, कि डॉट डॉट भी आगे है, और तुम देख ही रहे हो कि रिपीट नहीं हो रहा है, ये है ना, रिपीट नहीं हो रहा है। देखो अनावर्ती है तो ये अनावर्ती वाला क्या हो जाएगा? कहाँ रिपीट हो रहा? तो रिपीट कैसे हो रहा है? देखो तो ये ऐसे रिपीट होगा क्या? एक के बाद 1 0 फिर एक रिपीट हो रहा है, ये अलग अलग आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, और उसके बाद ये मतलब कटेगा भी नहीं कभी, यानी ये अनावर्ती हो गया, अशांत अनावर्ती। तो अनावर्ती वाला क्या होता है? अपरिमेय। तो ये हो गया तुम्हारा अपरिमेय। चलो यानी ये तुम्हारा 1.3 कंप्लीट हो गया आज, और उसके बाद अगला जो है ना 1.4